7 सीटर कार्स की मार्केट में काफी वैल्यू है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो इस सेगमेंट में केवल एसयूवी और एमयूवी ही आती है, लेकिन उनमें से कुछ ही सक्सेसफुल हो पाए। आपने देखा होगा कि C3 एयरक्रॉस को लॉन्च किया गया। ये गाड़ी दिखने में भी अच्छी है, इंटीरियर भी डिसेंट है और प्राइसेस भी काफी कम है। रिसेंटली और प्राइस कम किए गए हैं, उसके बावजूद भी सेल्स कुछ खास नहीं हो पा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 6 गाड़ी है जो अप्रैल 2024 में बेस्ट सेलिंग कर रही है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKS ऑटो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस लिस्ट की सबसे पहली कार है टाटा पंच। टाटा पंच ने लगातार दूसरे महीने में सबसे बड़ी जगह हासिल करी है। ये गाड़ी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अप्रैल 2024 में 19,158 यूनिट्स बेची है। पंच ने एक साल पहले इसी महीने में अपनी बिक्री की कंपेयर में 75% की बढ़ोतरी की। हालांकि यह गाड़ी हमेशा सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक रही है। हाल के दिनों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, खासकर टाटा पंच ईवी के लॉन्च के बाद, जिसे चल रहे IPL 2024 में जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक अवतार हाल ही में जोड़ा गया है। पंच पहले से ही पेट्रोल संचालित और CNG संचालित वेरिएंट में उपलब्ध था, जो वेरियस ईंधन प्रकार की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था। पंच की पॉपुलैरिटी को आधार बनाने वाले कुछ अन्य कारक है। इसकी मेनली अपील, लंबी सीटिंग, इंटरनल डेकोरेशन जो टाटा की बड़ी एसयूवी की नकल करती है, और 5 स्टार NCAP रेटिंग जो इसे भारत में सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। जैसा कि मेंशन किया गया है, पंच पेट्रोल संचालित, CNG संचालित और बिजली संचालित अवतार में अवेलेबल है। ICE वेरिएंट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जिसे 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 5 स्पीड AMT के साथ जोड़ा जाता है। टाटा पंच EV 25 किलोवाट बैटरी और 35 किलोवाट बैटरी के साथ उपलब्ध है, जो रेस्पेक्टिवली 315 किलोमीटर और 421 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। अब आती है मारुति सुजुकी वैगन आर। अप्रैल 2024 में 17,850 यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाली मारुति कार वैगन आर ने दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि यह इसके साल दर साल डिस्प्ले में 15% की गिरावट है, फिर भी यह सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। एक एपिक हेरिटेज के कारण, जिसने बड़े पैमाने पर हैचबैक सेगमेंट को डिफाइन किया। वैगन आर सबसे अधिक आजमाई हुई और भरोसेमंद कारों में से एक है और अधिकांश शहरी खरीदारों के साथ साथ कमर्शियल बेड़े ऑपरेटरों के लिए एक पॉपुलर पसंद है। आसान संचालन क्षमता, व्यावहारिक डिजाइन, ईंधन कुशल पावर ट्रेन और कई अन्य प्रॉपर्टीज मिलकर वैगन आर को भारतीय सर्कमस्टांसेस के लिए एक आदर्श हैचबैक बनाती है। हाल के दिनों में फेसलिफ्टेड वैगन आर के टेस्ट मूल्य की कई बार जासूसी की गई है और जल्द ही आने की उम्मीद है। मारुति ने वैगन आर को 2 पेट्रोल इंजन से फर्निश्ड किया है, एक 1 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जबकि दोनों इंजनों को 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड AMT के साथ जोड़ा गया है। 1 लीटर इंजन के साथ एक वैकल्पिक CNG किट भी उपलब्ध है, जो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। मारुति वैगन आर पेट्रोल से 25.19 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और CNG से 34.05 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। अब अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा। अप्रैल 2024 में 17,113 यूनिट्स बेचकर मारुति ब्रेजा लगातार तीसरी बार टाटा नेक्सन को पछाड़कर सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी के स्थान पर रही। इस तरह की बिक्री के साथ इसने पिछले साल इसी महीने में बेची गई 11,836 यूनिट्स की कंपेयर में 45% की वृद्धि हासिल की। जबकि ब्रेजा आराम और सुविधाओं के मामले में सेगमेंट के मानकों के बराबर है, लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है वह है वर्षों में बनाई गई प्रतिष्ठा और मारुति का विश्वास कारक। जबकि इसके कुछ सबसे कठिन रिवल्स टाटा नेक्सन और किया सोनेट को नया रूप मिला, ब्रेजा हमेशा की तरह पॉपुलर रही है। मारुति ब्रेजा को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश करती है, जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा सभी वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड तकनीकी मानक के साथ ब्रेजा 17.38 19.8 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। अधिकांश मारुति कारों की तरह ब्रेजा CNG वेरिएंट में उपलब्ध है, जो 25.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। अब आती है मारुति सुजुकी डिजायर। एक और महीने में मारुति डिजायर ने साबित कर दिया कि सेडान अभी भी खेल में है। सबसे लंबे समय तक डिजायर इस लिस्ट में एकमात्र सेडान बनी हुई है और इसे भारत में सबसे सफल कारों में से एक के रूप में जाना जाता है। पिछले महीने डिजायर की 15,825 यूनिट्स बिकी,
और इसकी साल दर साल बिक्री में 56% की बढ़ोतरी देखी गई। जो चीज डिजायर को बाकियों से अलग बनाती है वह है इसका भरपूर आराम, आसान हैंडलिंग और आकर्षक ईंधन दक्षता, जो खुद को शहर की सड़कों के लिए एक आदर्श कॉम्पैक्ट सेडान के रूप में पेश करती है। इसके अलावा अपनी सहोदर वैगन आर की तरह डिजायर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिसालिटी के कारण कैब कंपनियों के लिए एक पॉपुलर पसंद है। चूंकि डिजायर मारुति स्विफ्ट की सेडान व्युत्पन्न है, इसलिए इस साल बाजार में एक नई डिजायर आने की उम्मीद है, क्योंकि मारुति सुजुकी पहले ही नई पीढ़ी की स्विफ्ट लॉन्च कर चुकी है। प्रेजेंट में डिजायर 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन से लैस है, जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स या 5 स्पीड AMT से जुड़ा है। इसके अलावा यह CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जो 31.12 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल का माइलेज 22.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। अब बारी आती है नई हुंडई क्रेटा, जनता की पसंदीदा कोरियाई SUV। हुंडई क्रेटा ने 15,447 यूनिट्स की बिक्री के साथ एक बार फिर हर राइवल को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही क्रेटा ने सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज SUV का खिताब बरकरार रखा और साल दर साल 9% की ग्रोथ हासिल की। 2015 में बाजार में आने के बाद से क्रेटा भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में सबसे पॉपुलर सेगमेंट में लीडिंग रही है। आज भी यह सेगमेंट में सबसे अधिक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, क्योंकि कोरियाई SUV विशाल प्रीमियम इंटीरियर और प्रीमियम सुविधाओं की एक लंबी सूची के बीच सही संतुलन बनाती है, जो हालिया फेसलिफ्ट के बाद और भी अधिक बढ़ गई है। पिछले मॉडल की तरह नई क्रेटा में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड के साथ 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है। टॉर्क कन्वर्टर स्वचालित। हालांकि हुंडई ने 1.5 लीटर टर्बोपेट रोल इंजन को 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा है। यह वही इंजन है जो किया सेल्टोस, किया करेंस, हुंडई अल्काजार और हुंडई वर्ना में भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV सेगमेंट में हमेशा टॉप डिस्प्ले करने वालों में से एक रही है। इसने पिछले साल टॉप 10 बिकने वाली कारों में एंट्री किया और अब एक परमानेंट सदस्य है। स्कॉर्पियो के 2 मॉडलों में से पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक महिंद्रा की अब तक की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार रही है और इसने भारत में सबसे प्रेस्टिजियस कारों में अपना नाम दर्ज कराया है। इस बीच नई स्कॉर्पियो एन को पहले दिन से ही जबरदस्त सफलता मिली है। अप्रैल 2024 में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों ने मिलकर 14,807 यूनिट्स बेची और 2023 में इसी महीने के दौरान बेची गई 9,617 यूनिट्स की तुलना में 54% की वृद्धि देखी गई। महिंद्रा 7 और 9 सीटर स्कॉर्पियो क्लासिक को 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश करता है, जबकि 6 और 7 सीटर स्कॉर्पियो एन 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है। इसके दोनों इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आते हैं, जबकि टॉप डीजल वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। अब आती है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। पिछले महीने मारुति की नवीनतम कॉम्पैक्ट SUV फ्रोंक्स ने बाजार में 1 साल पूरा किया और इम्पर्टियलिटी में यह भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता की एक और सफलता साबित हुई है। ब्रेजा के पहले से ही स्थापित होने के बावजूद फ्रोंक्स ने टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर के साथ कंपटीशन करते हुए अपना क्षेत्र बनाया है। प्रेस्टिजियस बलेनो से मेड फ्रोंक्स उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो एक ऐसी क्रॉसओवर खरीदना चाहते हैं जो एक हैचबैक के कॉम्पैक्ट आयामों को बरकरार रखते हुए एक SUV की ताकत रखती है। इसके लॉन्च के बाद से फ्रोंक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और कॉम्पैक्ट SUV पहले भी कुछ बार इस सूची में शामिल हो चुकी है। इस बार फ्रोंक्स ने 14,286 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल के इसी महीने की बिक्री से 63% अधिक है। फ्रोंक्स 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसित है। बलेनो का फेमिलियर 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन भी ऑफर पर है। दोनों इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं, जबकि NA इंजन के लिए 5 स्पीड AMT और टर्बो इंजन के लिए 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। अधिकांश मारुति कारों की तरह फ्रोंक्स भी CNG वेरिएंट में उपलब्ध है, जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 कार्स जो मैंने आपको बताई है, और ये जो कार्स है वो भी भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये गाड़ी अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स है। और मैंने आपको 2 गाड़ी के बारे में एक्स्ट्रा बताया है। ये कार्स भी अप्रैल महीने में सेलिंग में टॉप पर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।